पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शहना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना, हम गाए हो शना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्रभु जी और प्रभु जी इस समय विशेषकर प्रभु जी आज जितने भी परिवार इस कॉटेज प्रेयर में आए हुए हैं परमेश्वर, हम उन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी इस संगति के द्वारा परमेश्वर केवल आपका नाम महिमा होने पाए। परमेश्वर हमारा यहाँ आना, हमारी आराधना स्तुति करना सब आपकी महिमा के लिए है। परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण करे और परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। विशेषकर प्रभु जी हालेलुया आज इस समय जो हम भाग में जा रहे हैं प्रभु जी आपके वचन में, हालेलुया वचन को परमेश्वर आशीष कर, आप अपने दास को आशीष कर परमेश्वर, उनके मुख को छिपा करके परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सब से बातें कर परमेश्वर। आज आपका वचन हमें वो ज्ञान देने पाए, हम सबसे बातें करने पाए। पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों को तैयार करे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सबका हृदय एक अच्छी भूमि बनने पाए। जब आपका वचन हमारे इस भूमि पर गिरे तो परमेश्वर एक अच्छा फलवंत पेड़ के समान होने पाए। परमेश्वर सहायता करे प्रभु जी। हर एक डिस्टर्ब करने वाले दुष्ट शैतान को यीशु के नाम समझे रखते हैं प्रभु जी। आपके दास को और आपके वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। विशेषकर आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर मनोज आए हुए हैं जो कि प्रभु के वचन को लेके आए हैं। तो आइए हम सभी लोग प्रभु के दास और परमेश्वर के वचन को ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ हमारे सीनियर पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि पास्टर जी ने आज ये मौका दिए हैं कि मैं परमेश्वर का वचन से बोलूँ और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय जो पास्टर जी हैं और यहाँ के जो स्टाफ हैं और आप सब भाई बहन को, प्रभु के अजीजों को, जनों को मैं परमेश्वर के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। और ये मेरे लिए बहुत कठिन की बात होगी क्योंकि जैसे कि एक है ना DIG के सामने एक कांस्टेबल बंदूक लेकर जो है कि बंदूक चलाना उसके लिए कितना कठिन की बात होती है, उसी तरह मेरे लिए भी सीनियर पास्टर जी के सामने जो है कि खड़े होकर परमेश्वर का वचन बोलना मेरे लिए भी उतना ही कठिन होगा।
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दिया गया इस जिम्मेदारी को क्या है कि निभाना ही है। और परमेश्वर का वचन आज इस तरह से जो है कि बोलने के लिए अवसर मिला, सुनने के लिए अवसर मिला। हम समझते हैं कि पिछले मार्च महीना से जो है कि इस तरह से इकट्ठा होने में काफ़ी जो है कि दिक्कत था। कम से कम मेरे हिसाब से 11 जो है कि हफ्ते ऐसे ही घर में बैठकर ही प्रार्थना करना और प्रभु का वचन सुनना और ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर था। और इस तरह से जो है कि फ्रीडम होकर परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन को खोलता है। आमीन, हालेलुया। लॉकडाउन था लेकिन आप सब ने प्रार्थना किया और व्यक्तिगत प्रार्थना किया, उपवास के साथ प्रार्थना किया और चैन प्रेयर किया, 24 घंटा प्रार्थना किया। अभी कंटिन्यू प्रार्थना चल रहा है और विश्वास है कि आगे और परमेश्वर और ढील कर देंगे और ढील कर देंगे और ढील कर देंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जानते हैं कि पेंडेमिक सर्वव्यापी क्या है कि अभी ये चल रहा है कि महामारी चल रहा है। सारा दुनिया, सारे जग के लोग क्या है कि आज परेशान है, बहुत परेशान है और सारा दुनिया के लोग और आप और हम सब परेशान है। लेकिन क्या करें कि कई बार क्या होता है ना कि इंसान समझता है कि मैं जैसा पावरफुल, मैं जैसा शक्तिशाली और मैं जैसा जो है कि सुपर पावर कोई नहीं है बोलकर क्या है कि कई बार इंसान क्या हो गया है कि अपने अहंकार में आ गया। लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया जो कुदरत है ना, कुदरत क्या कर रहा है कि ये चेतावनी दे रहा है, मनुष्य इंसान तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। हाँ, एक अभी बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो है कि अगर उसका मापदंड करें तो -0.0 एकदम बिल्कुल है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी हम उसको देखें तो उसको देख नहीं पाएंगे। आज इतना छोटा मतलब जो है कि वायरस आज पूरे सुपर पावर को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। हालेलुया, हिला के रख दिया। परमेश्वर का वचन यशाया 22:22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर जिसको बंद करता है कोई मनुष्य उसको खोल नहीं सकता और परमेश्वर जिसको बंद खोलते हैं कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। हो रहा है ना, हो रहा है ना ये सब। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है, कुछ ना कुछ जो है कि योजना परमेश्वर के पास है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने सृष्टि के प्रति, अपने मनुष्य के प्रति, अपने है ना, परमेश्वर ने तो मनुष्य को क्या बनाया कि अपने सृष्टि, अपने स्वरूप पे बनाया है। परमेश्वर प्रेम भी करता है और परमेश्वर न्याय भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम भी करता है और परमेश्वर न्याय भी करता है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग क्या करना है कि प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हमारा एक ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। आपके कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ क्या बोलने का कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। क्या बोलना है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज हम देख रहे हैं, हम योएल के पुस्तक में देखते हैं, वहाँ कई प्रकार के टिड्डियों के बारे में बताया है, 4 प्रकार के टिड्डियों के बारे में बताया। हालांकि मेरा विषय वो नहीं है, फिर भी मैं इसको टच करके आगे निकलना चाहूँगा कि देखिए अभी एक तो यहाँ पर सारे क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा है ना कि तहलका मचा रखा है। उसके ऊपर क्या आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, महामारी आ रहा है, उसके ऊपर क्या, दुनिया भर में क्या हो रहा है कि बहुत है ना कि लोग आतंकित है, लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। क्यों ना घबराएं, क्यों ना ये सब बताएं, इसके पीछे का भी एक कारण है। अभी हम उसको देखेंगे। ये सब आने का कारण ये है क्योंकि ये यूं ही नहीं आया है, ये इंसान ने क्या करा, इसको इनवाइट करा हुआ। क्या किया है, इसको इनवाइट करा है। इंसान ने इसको बुलाया है, अपने मुंह से बुलाया है कि ये सब हमारे ऊपर आने दो, ये सब क्या हमारे ऊपर आने दो। परमेश्वर के वचन, नीति वचन में लिखा है कि हमारे शब्दों में क्या है, जीवन है और हमारे शब्दों में मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। तो
हम क्या है कि कई बार है ना, जब थिस्सलुनीकियों की किताब में जब पढ़ते हैं हम, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं कि बादलों में है ना परमेश्वर तुरई फूंकी जाएगा और प्रभु यीशु मसीह लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ क्या करेंगे कि इस धरती पर आएंगे और अपने लोगों को क्या करेंगे, उठाएंगे और बादलों में लेकर जाएंगे। हालेलुया। मैं जब वो वचन पढ़ता था ना तो मैं ऐसा सोचता था, अरे परमेश्वर, अरे वो बादल तो कभी देखा नहीं है, वो उधर कैसा है, क्या माहौल है, वो कैसा मतलब वहाँ का नज़ारा होगा। प्रभु जी मुझे तो कम से कम स्विट्जरलैंड ले जाने की बात कर लेते आप, मैं उधर जाना चाहता। परमेश्वर कम से कम तुमको यहाँ से अमेरिका ले जाएंगे, ऐसा बोलते तो परमेश्वर ठीक होता। आपको बादलों में ले जाने की बात कर, आज समझ में आ रहा है भाई। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं, मनोज देख रहा है आज सबसे ज़्यादा तो अमेरिका का बात करता है ना, सबसे ज़्यादा वहीं क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा वहीं अभी तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा क्या कह रहे हैं कि सिविल वार होने की कागर पर पहुँचा हुआ, ऐसा वहाँ पर है। और पेंडेमिक वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब जो है कि कोरोना का वहाँ प्रकोप है कि पूरे लिस्ट जब बताते हैं तो सबसे हाईएस्ट वहाँ पर बताते हैं। तो परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत सुंदर है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही खास है। हालेलुया। कई बार मैं इस क्या कह सकते हैं कि इस एरिया से एक दिन हमारे पास्टर जी के साथ मैं जाते समय मैं इन बिल्डिंगों को देखकर, जो स्काई क्लास पर जो बिल्डिंग है, इनको देखकर मैं कई बार बोलता था, पास्टर जी से भी इस बात को मैं रखा, पास्टर जी ये बिल्डिंग कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ना। इधर कभी ना कभी तो प्रभु जी इधर है ना कि कुछ हमारे लिए भी कुछ हो जाए। तो पास्टर जी उस वक्त बोले थे, अरे मनोज तू क्या छोटी छोटी बातों में बोल रहा है, तेरे लिए स्वर्ग में ऐसा ऐसा भवन बना हुआ और 3 बिल्डिंगों का बात। तो उस वक्त थोड़ा सा मेरे भी मन में आया, अरे पास्टर जी ठीक है, फिर भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आज पता चला कि इन बिल्डिंगों का जो है कि करतूत अभी वो बंगाल में देखते हैं, उड़ीसा में देखते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है। साइक्लोन ने एक ही बार में क्या कर दिया उधर, क्या कर दिया बताया कि व्यवस्था कर, लाखों करोड़ों बिल्डिंग, लाखों करोड़ों मतलब जो है कि गाड़ी, लाखों करोड़ों बिजली के जितने भी वहाँ का जो है कि सुविधा है, जो संशोधन, वो सब क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया। तो परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। आइए जल्दी से हम अपने आज की जो है कि वचन के लिए हम जाएंगे। आप जल्दी से मेरे साथ परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, आप 15 से लेकर आप आगे 26 तक का आप में से जल्दी से कोई पढ़ दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 15 से लेकर 26 तक आप इसमें से पढ़ दीजिएगा। उसमें से कुछ बातों को लेकर मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूँगा। और जल्दी से आप प्लीज़ पढ़ दीजिएगा, आप में से कोई। मत्ती हाकिम, हाँ जी, हाकिम की यह रीति थी कि उस हाँ। कौम में हाँ। लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे हाँ। छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ पर अब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। बरअब्बा। हाँ, बरअब्बा। अतः जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज सपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मान ले और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे कहा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है?
परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। 25 आयत में लिखा है कि सब लोगों ने उत्तर दिया, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, हम आपके चरण में आते हैं परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरण में आते हैं परमेश्वर, और हम शासकों को दंडवत करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस वक्त आपके अजीजों के साथ मिलकर प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए दिया गया अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो वचन अभी पढ़ा गया है प्रभु जी, इसके अंदर प्रभु जी, इस अध्याय में प्रभु जी, जो गुप्त बात, जो भेद की बात, गुड़ की बात जो छिपा हुआ है प्रभु जी, प्रभु हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप प्रकाश डालें परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा प्रकाश डाले प्रभु जी। मेरे होठों को आपके पवित्र वेदी के आगों के लपटों से प्रभु जी छुए प्रभु जी, और इस वचन, पवित्र सामर्थ्य वचन बोलने के लिए प्रभु मुझे योग्य बनाए प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। ये वचन सुनने वालों में प्रभु जी किसी न किसी एक जन प्रभु जी इस वचन से आशीषित होने पाए प्रभु जी। ये वचन सिर्फ सुने, यहाँ सुनकर नहीं प्रभु जी, ये सुनकर दूसरों को भी प्रभु जी दूर दूर तक सुनाने में प्रभु जी उन्हें पवित्र आत्मा अगुवाई करे। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना में एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन, यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सारा है ना, जो बातें हम नहीं बताएंगे, समय भी बहुत कम है मेरे पास। तो यहाँ पर एक बात देखते हैं कि पिलातुस और बरअब्बा और यीशु मसीह और यहाँ पर जो है कि याजक और पुरनिये, ये सारे लोग इस जो है कि अध्याय में, इस 27 का 15 से लेकर 26 तक में हम देखते हैं। और इसमें हम एक खास बात को हम क्या देखते हैं कि और लोगों ने क्या चाहा, लोगों ने क्या मांगा, उन चीज़ों का हम देखते हैं। कि आज खास देखते हैं कि बरअब्बा के बारे में हम देखते हैं कि ये बरअब्बा कौन है। परमेश्वर का वचन आप 27 का 16 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 16 में कि लिखा है कि हाकिम की ये रीति थी कि उस प्रभु में लोगों के लिए किसी एक व्यक्ति को जिसे ये चाहते थे छोड़ देता था। 16 में लिखा है, उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। क्या था बरअब्बा? माना हुआ का मतलब बहुत भयानक, खतरा। और इसको किस केस में इसको पकड़ा गया था? बाइबल में बताते हैं, मरकुस का किताब, हम उसका 15 का 7 में हम देखते हैं, तो ये कौन था? खूनी था। कौन था? खूनी, हत्यारा, हाँ जी, उग्रवादी, हत्यारा, उग्रवादी था ये, हत्यारा था ये डाकू था ये क्या है कि बहुत बड़ा अपराधी था ये क्या था कि ये अशांति मचाने वाला था। ये क्या था कि ये है ना, इसको मतलब कानून ने इसको क्या कर दिया था कि पूरे है ना लाइफ टाइम तक इसको क्या कर दिया गया था कि इसको कैद में डाल दिया गया था। ये बरअब्बा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये क्या है? ये पाप को रिप्रेजेंट करता है, अपराध को रिप्रेजेंट करता है। ये बरअब्बा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये क्या है कि ये शैतान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है कि शैतान क्या करने के लिए आता है? हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, मर्डर करने के लिए, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आता है। ये कौन था? ये बरअब्बा कौन था? हत्यारा था। ये बरअब्बा कौन था? ये
चोरी करने वाला, ये डाका करने वाला, ये डकैत करने वाला, ये मर्डर करने वाला, ये बहुत बड़ा अपराधी था, ये जघन्य अपराध इसने किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लोगों, प्रशासन और लोग और पब्लिक यहाँ पर है ना इकट्ठा होकर क्या मांग होते हैं। एक तरफ क्या है, यीशु मसीह, एक तरफ कौन है, बरअब्बा। यीशु मसीह कौन है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जन्म से लेकर क्रूस में चढ़ने तक एक राय के दाने के बराबर भी उसने पाप नहीं किया था, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। वो धर्मी था, वो राजाओं का राजा था। उसने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधे को रोशनी दिया, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार किया, उसने मुर्दों को जिलाया, कुष्ठ रोगियों को उसने शुद्ध किया। कैसे चिन्ह चमत्कार, जो मतलब जो कि अंधे लोग जो होते हैं, है ना, जो जन्म से अंधे हैं, अभी दुनिया के बड़े बड़े जो है कि जो डॉक्टर हैं, एम्स हॉस्पिटल हो गया, मेडेंटा हॉस्पिटल हो गया, दुनिया का कहीं का भी मतलब जो है कि जो बड़े बड़े जो है कि हॉस्पिटल है, जो है ना, जो डॉक्टर हैं, क्या जन्म से अंधे को अभी तक ऑपरेशन कर कर उनको रोशनी दिया हुआ अभी तक कोई रिपोर्ट है कहीं इतिहास में है? नहीं है ना। लेकिन यीशु मसीह ने जो जन्म से जो लंगड़ा है, जो जन्म से जो अंधा है, प्रभु ने क्या करा, रोशनी दिया। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, समाज में इतना बड़ा है ना कि काम किया प्रभु ने। आज यहाँ पर क्या हो रहा है, आज बरअब्बा के साथ उसका क्या हो रहा है कि प्रभु का तुलना हो रहा है ना, ये कंपेयर हो रहा है। यहाँ पर पिलातुस स्पष्ट बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि पिलातुस बोलते हैं, वहाँ का किंग बोलते हैं कि इसमें ये निर्दोष है, इसमें कोई मतलब दोष नहीं है। यीशु प्रभु के बारे में बोलते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन याजक और पुरनिये क्या बोलते हैं, लोगों को उकसाया। क्या किया, प्रभु के वचन में लिखा है कि लोगों को, याजकों ने क्या किया, पुरनियों ने लोगों को उकसाया। 20 पद में हम देखते हैं, और आगे जाकर हम देखते हैं कि जो पिलातुस की जो पत्नी है वो भी बोलती है पिलातुस से, खबरदार, ये बहुत धर्मी प्रतीत होता है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध में कोई मुचुलका मत करना, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध में कोई तुम जो है कि है ना मुकदमा मत इसको तैयार करना। मैंने बहुत मतलब भयानक सपना देखा है, खबरदार। डर जाता है पिलातुस भी। और पिलातुस क्या करता है कि यीशु मसीह को धार्मिक करार देता है। एक तो पिलातुस क्या बोलता है कि ये निर्दोष है, दूसरा पिलातुस क्या बोलते हैं कि ये धर्मी है। लेकिन पुरनिये और याजक और समाज के लोग क्या बोलते हैं कि बरअब्बा को क्या बोलते हैं, छोड़ दो। हालेलुया। आगे हम आकर देखते हैं 24 पद में पिलातुस बोलते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, 24 पद पढ़ दीजिए तो जरा। जब पिलातुस ने देखा, हाँ, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उल्लट बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। यस, पिलातुस ने अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया। पिलातुस राजा वो समझदार था, उसने मतलब अपनी पत्नी का बात सुना और उसको समझ में आ गया कि ये इसमें हाथ डालना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत भयानक परिणाम हो सकता है। तो उसने क्या कर दिया, लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया कि देखो जी मैं तो निर्दोष हूँ। मतलब यानी कि पिलातुस ने सारा जो है कि जो बातें लोगों के ऊपर डाल दिया, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रहा। लोग क्या बोलते हैं, आगे पढ़िए, 26 पद पढ़िए जल्दी से। 26 पद बोलते हैं कि बरअब्बा को, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हाँ जी सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया।
यहाँ पिलातुस ने डिक्लेरेशन तो किया कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने अपना मतलब जो है कि जो कुछ भी जो है ना अपने हाथ धोकर उसने साफ कर दिया, डिक्लेरेशन हो गया यहाँ क्रूस पर चढ़ाने की। अब यहाँ पर एक अद्भुत घटना हम आत्मिक रूप से हम देखते हैं। यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे कि बरअब्बा को मांग रहे थे और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की बात हो रही थी। बाइबल बताती है ये तो परमेश्वर के पहले से क्या था कि योजना था कि यीशु क्रूस पे चढ़ना और पापियों के हाथ से पकड़ाया जाना, क्रूस में चढ़ना और है ना और मरना और सारे मानव जाति का उद्धार होना। ये तो बाइबल में पहले से ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के मन में ही ये बात छिपा हुआ था। हालेलुया। और जब लोगों ने यहाँ पर जब लोगों का काम खत्म हो गया, लोगों ने क्या कर दिया कि बरअब्बा को मांग लिया। पिलातुस ने क्या कर दिया कि वो डिक्लेरेशन कर दिया गया और यीशु प्रभु को क्रूस पर टांगने के लिए लोगों ने क्या कर दिया कि मतलब सौंप दिया क्रूस पर। अब यहाँ पर दूसरा काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था? मैं उस बात को मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। 5 से 7 बात है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि क्रूस पर कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ एक्सचेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्सचेंज हो रहा था। एक्सचेंज माने हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम उसको कि बदलाव, अदली बदली। यहाँ पर क्या हो रहा था कि है ना मेरा चीज पास्टर रोहास जी को देना, पास्टर रोहास जी का चीज मुझे लेना, ये काम हो रहा था। हालेलुया। और वो चीज क्या हो रहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब यीशु प्रभु जब क्रूस पर चढ़े तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यीशु हमारे सजा को जब यीशु प्रभु जब क्रूस पर चढ़े तो यीशु ने क्या कर दिया कि बरअब्बा की सजा को यानी कि आपका और मेरा सजा को क्या कर दिया कि यीशु प्रभु ने आपके ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। बरअब्बा को आजादी मिली, जबकि वो भयानक वो कातिल था, वो क्या था है ना, वो मुस्लिम था, वो उसने कितने मर्डर कर दिया, वो जेल के अंदर वो बहुत फेमस था वो है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि इसको छुटकारा मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सारा है ना वो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे कि निर्दोष, हालेलुया, निष्पाप थे। इनमें क्या एक राई के दाने के बराबर भी इसमें कोई पाप नहीं था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उस पापी बरअब्बा की खातिर यीशु प्रभु क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हालेलुया। इसमें क्या अदला बदली हो रहा था कि बरअब्बा का जो है कि पाप यीशु के ऊपर आ रहा था और यीशु मसीह का जो धार्मिकता किसके ऊपर जा रहा था? बरअब्बा के ऊपर जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम देख सकते हैं इसमें, यीशु मसीह बाइबल बताती है कि यीशु प्रभु को कितने कोड़े मारे गए वहां पर। यीशु मसीह क्या है कि हमारे लिए क्या किया गया कि यीशु प्रभु को कोड़े पड़े। बरअब्बा को कोड़ा पड़ना था, ये तो आपको और मुझे कोड़े पड़ना था, लेकिन पड़ा किसको? यीशु प्रभु को। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं कि पहला पत्रस 2:24 यहाँ पर लिखा है कि उसी के मार खाने से हमें क्या मिला है? चंगा। उसी के मार खाने से क्या हो गया कि हमें चंगाई को मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इस हकीकत को, इस सच्चाई को, इस वास्तविक बातों को हम समझ कर क्या करना है कि दूसरे लोगों को भी क्या करना है कि बताना है। आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि लोगों ने क्या करा कि बरअब्बा को स्वीकार किया, पाप को स्वीकार किया, खतरा को स्वीकार किया, अधर्म को स्वीकार किया, लेकिन धर्मी प्रभु, शांति, सुरक्षा, अनंत जीवन जो देने वाला जो प्रभु है, जो राजा है, उसको लोगों ने क्या कर दिया कि इनकार कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह किया और आज हम प्रभु के सानिध्य में हैं। ऐसे कितने सैकड़ों लोग हैं जो परमेश्वर
कि अनुग्रह से, परमेश्वर के सानिध्य से वंचित हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने, हम यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है और लिखने वाला लिखते हैं कि परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को चुनता है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि जब तक, है ना, कोई मनुष्य जब तक पिता उसको ना चुन ले, कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। यहाँ दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो प्रभु ने अभी तक उनको नहीं चुना। आज एक बात है, विडंबना की बात क्या है जानते हैं कि आज एक इतना छोटा वायरस आज 6 महीने से ये प्रचलित है। पिछले जनवरी महीना से, है ना, कि लोग बाग बोलते हैं कि 2019 का मतलब जो है कि नवंबर दिसंबर महीना से मतलब ये कोरोना वायरस इस धरती पर आया हुआ। आज ये 6-7 महीना भी नहीं हुआ, आज सारे दुनिया के लोग इस कोरोना वायरस से वाकिफ है। बच्चा भी जानता है, बूढ़े भी जानता है, जवान भी जानते हैं, धनी भी जानता, अमीर भी जानते, गरीब भी जानता। दुनिया के कोने कोने में कोरोना वायरस पहुंच गया है, घर घर में पहुंच गया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आए, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला प्रभु इस धरती पर आए, जगत पर आए। अभी भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? एक विडंबना है, ये दुख की बात है, ये तकलीफ की बात है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे समुद्र पानी से भरा है, एक दिन उसी तरह परमेश्वर का वचन भी सारे जातियों के घर के अंदर, सारे जातियों के हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन भर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि वो तैयारी हो रहा है। आमीन, तैयारी हो रहा है अभी। हालेलुया। तीसरी बात हम जल्दी से हम देखते हैं कि यीशु ने क्या कर दिया कि मृत्यु को ले लिया और हमें अनंत जीवन दे दिया। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को ले लिया। Jesus took our death and he gave us eternal life, everlasting life. हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:23 में हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या था? मृत्यु था, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या था? अनंत जीवन था। हालेलुया, अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम जल्दी से हम देखते हैं, चौथी बात कि यीशु निर्धन बना ताकि हम उसमें धनवान हो जाए। आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाइए ना यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु क्या बना? निर्धन बना ताकि हम यीशु में धनी हो जाए। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थी 9:8 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे ऊपर हो गया और हमारी आवश्यकता पूरी हो गई और हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि यीशु निर्धन हो गया और हम यीशु में धनी हो गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 5वां बात हम जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं कि यीशु ने हमारे लज्जा को ले लिया। हालेलुया। बोल सकते हैं यीशु ने क्या ले लिया? हमारा लज्जा को ले लिया। जीसस टुक आवर sin। जीसस टुक आवर sin। यीशु ने हमारी लज्जा को ले लिया। हालेलुया। इब्रानी 12:2 में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु ने क्या किया कि आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके यीशु का दुख उठा लिया। यीशु ने क्रूस का दुख उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की सब जगह हुई है ना? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो 6 है, जो छठा है, जो नेक्स्ट है कि यीशु ने हमारी अस्वीकृति को ले लिया। क्या कर दिया? अस्वीकृति को ले लिया। किसके द्वारा हम अस्वीकृति थे? रिजेक्शन, रिजेक्शन। जीसस टुक आवर रिजेक्शन। हालेलुया। किसके द्वारा हम अस्वीकृत थे? परमेश्वर के द्वारा।
परमेश्वर जब भी नीचे देखता था, क्या देखता था? पापी, कुकर्मी, अधर्मी, है ना, अडंबर, अहंकारी, घमंडी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें क्या देखता है? क्या आपने जैसे प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर ने प्रेम किया, उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपसे और मुझसे क्या करते हैं? कि प्रेम करते हैं और हमको स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट जो हम देखते हैं कि 7वीं बात कि यीशु ने हमारे सारे श्रापों को क्या कर दिया? उठा लिया। हालेलुया। जीसस टुक आवर कर्स। हालेलुया। उसने हमारे श्राप को क्या कर लिया? उठा लिया। आप पढ़ सकते हैं गलातिया 3:1 में, 1 और 2 अध्याय में आप आयत में आप देख सकते हैं कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लिया है। क्या देकर मोल लिया है? हाँ जी, डॉलर देकर। डॉलर दिया यीशु ने? नहीं जी। क्या दिया? लहू, पवित्र लहू, ताजा लहू, यीशु प्रभु का जवानी का ताजा लहू। और सारे दुनिया के मतलब जो है कि कीमत एक तरफ और यीशु प्रभु का लहू एक ड्रॉप एक तरफ। कौन सा कीमती है? दुनिया की दौलत कीमती है या यीशु प्रभु का एक बूंद लहू कीमती है? कौन सा कीमती है? यीशु प्रभु का लहू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू को देकर आपको क्या कर दिया? मुझे क्या कर दिया? कि मोल लिया है। हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु ने क्या कर दिया कि वो खुद श्रापित बना और व्यवस्था के श्रापों से, श्राप से हमें क्या कर दिया? छुटा दिया। क्यों छुटा दिया जानते हैं? तुरंत दूसरे पद में लिखा हुआ, ताकि अब्राहम की सारी आशीषें किधर पहुंचे? अन्य जातियों में पहुंचे, आप और मुझ में पहुंचे। हालेलुया। क्या आप और हम जीव से क्या यहूदी है क्या? हम कौन थे? परमेश्वर के नजर में हम कौन थे? अन्य जाति थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या करा? यीशु प्रभु ने क्या कर दिया कि परमेश्वर के साथ हमारा हाथ मिला दिया, हमारी रिकॉन्साइल्स हो गया परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मेल मिलाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या करा कि जीसस टुक आवर पनिशमेंट, जीसस टुक आवर डेथ, जीसस टुक आवर पेन, जीसस टुक आवर sin, जीसस टुक आवर रेsurrection, जीसस टुक आवर cross। प्रभु यीशु ने हमारा क्या है कि दुख को, है ना, हमारे मृत्यु को, हमारी जो है कि दर्द को, हमारे दुख को, हमारे गरीबी को और हमारी, है ना, जो अस्वीकृति को और हमारे श्रापों को और हमारे अधर्म को क्या कर दिया कि यीशु प्रभु ने ले लिया। एंड व्हाट ही गिव अस, व्हाट ही गिवन अस, उसने हमें क्या दिया? ही गिव अस राइचसनेस। हालेलुया। उसने हमें क्या दिया? धार्मिकता दिया। हालेलुया। ही गिव अस स्ट्रेंथ। उसने हमें क्या दिया? हमें बल दिया है। He gave us healing। उसने हमें क्या दिया? चंगाई दिया। हालेलुया। He gave us everlasting life। क्या दिया उसने हमें? अनंत जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हकीकत, इस सच्चाई को हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों को बताना चाहिए। अपने जीवन में इसको कभी भी इसको क्या है कि इसको अपने हृदय में इसको स्टोर करना चाहिए, संचय करना चाहिए और इस हकीकत को क्या करना चाहिए कि दूसरों को बताना चाहिए ताकि उनको पता चले कि यीशु मसीह इस धरती में क्यों आए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस धरती में आकर क्या किया और यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर आपको, मुझे और सारे मानव जाति को क्या दिया है। ये सच्चाई, ये हकीकत हर एक दुनिया को जानना है। हालेलुया। हर एक दुनिया को पता चलना है। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुनकर क्या करा कि जगत का ज्योति बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जगत का ज्योति बना दिया प्रभु ने आपको और मुझे, है ना, कि ये प्रभु का ये योजना क्या हो जाए कि जगत में, दुनिया के लोगों तक पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। ओ कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य यीशु, धन्य प्रभु सदा तेरे। धन्य राजा, धन्य यीशु, धन्य प्रभु सदा तेरे। पापों में पड़ा था, कुछ भी न आशा थी, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में पड़ा था, कुछ भी न आशा थी, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। ओ कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। ओ कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। हालेलुया। कितना भी धन्यवाद दीजिए, कितना भी धन्यवाद दीजिए, कितना भी धन्यवाद दीजिए। पूरा समुंदर को, पूरे मतलब जो है कि दुनिया में जितने भी जो पेड़ पौधे हैं उनका कलम बनाइए, और दुनिया में जितने भी जो समुंदर के पानी है उनका स्याही बनाइए और धन्यवाद लिखिए, फिर भी कम पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के भंडार में से क्या निकलता है? कि वायु निकलता है। ये वायु ही हमें क्या करता है? कि हमें ऑक्सीजन देता है। हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधे को हम क्या करते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और पेड़ पौधा हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और ये इसका मेन स्रोत क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरी बहन, और है ना कि हमें इस बात को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या करा? कि अदला बदली की। हालेलुया। डिवाइन एक्सचेंज कहाँ पर हुआ? कि क्रूस पर हुआ। हालेलुया। और क्या क्या हमने देखा? कि यीशु ने हमारा क्या कर लिया? कि जीसस टुक आवर, यीशु ने हमारा क्या ले लिया? कि हमारा दुख को ले लिया, हमारा मृत्यु को ले लिया, हमारा अस्वीकृति को ले लिया, हमारा पाप को ले लिया, और हमारी श्राप को ले लिया, और हमारी है ना कि हमारा क्या कह सकते हैं कि गरीबी को ले लिया, और हमें आजाद किया। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा कर प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष देने पाए। धन्यवाद। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं दिया। हमारे लिए सबसे पहले हमारा पापों के लिए क्रूस पर मरा, और उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा पाप, हमारा श्राप को, हमारे रोगों को निकाल दिया, और हमारे तमाम आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक जरूरतों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा गया।
जिस जगह मैं और आप मरना था, जिस जगह बरअब्बास मरना था, उस जगह में यीशु मसीह क्रूस पर मरा। क्योंकि बरअब्बास मरने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि बरअब्बास जरूर पापी था और जरूर वो यीशु मसीह के जगह में मरना था, परंतु अगर बरअब्बास उस जगह में मर गया तो हम मैं और आप अभी भी हमारे पाप में रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। जब हम पापी ही थे, हम सब बरअब्बास के जैसे, हम सब जो फांसी की तक पर खड़े चढ़ने वाले लोग थे, हम सभी मारा जाने वाले लोग थे। प्रभु यीशु मसीह हमारी स्थान पर, हमारी उस फांसी की तक पर यीशु खुद खड़े होकर हमारे लिए बलिदान किया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, आइए हम प्रभु को धन्य स्तुति करें और उस महाबलिदान को, उस कुर्बानी को हम याद कर प्रभु को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने उस महाबलिदान कुर्बानी क्रूस पर हमारे लिए किया और हमें उस पाप से, श्राप से, रोग से बचा दिया, गरीबी से बचा दिया और हर प्रकार की जो हम त्यागा हुआ था, हमारी जो हमें त्यागा हुआ अवस्थे से प्रभु जी आपने उनको, हालेलुया, हमें आपके द्वारा हमें परमेश्वर के करीब लेके आया। हम अपना जो नीच प्रजा बना दिया और हम चुने हुए वंश बना दिया, हमें आपका राजपथधारी लोग बनाया, हम याजकों का समाज बनाया। ओ हालेलुया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सब कदम ये आपके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमको मिला है, ताकि हम इस अंधकार में से लोगों, अंधकार से भरा हुआ इस लोगों के बीच में उस अद्भुत ज्योति को प्रकट करें और यीशु मसीह का उस हालेलुया राज्य की घोषणा करें। आज प्रभु जी जो लोग इस सोशल मीडिया के द्वारा इस सुसमाचार सुना है, उस सबको आशीष प्रदान करें। आपके दास मनोज के लिए धन्यवाद करते हैं, उनको प्रभु जी आपके वचन को से बोलने के लिए आपने अभिषेक किया। आज सामर्थ का वचन को हमारे सबके सामने पेश कर दिया, उसको आशीष दे। जो वचन जो यूट्यूब के द्वारा, वो पब्लिक में जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो सुन रहा है, सबको आशीष प्रदान करें। आज हमारे जो बीच में जो लोग अभी इधर बैठकर आपके वचन को सुना, हम सबको भी आशीष प्रदान करें। और प्रभु जी हालेलुया, आपके दास को, उनके परिवार को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। और हमारे कलीसिया में बहुत लोग इस लॉकडाउन के द्वारा बेरोजगार हो गया, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको रोजगारी दें और आर्थिक समस्या से गुजर रहे उनका आर्थिक जरूरत उनको पूरा करें। और बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनको आप हालेलुया अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु जी हालेलुया चंगाई करें। प्रभु जी हालेलुया, इस लॉकडाउन में प्रभु जी हमारे किसी एक भी विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर होना न दे, आपसे अलग होना न दे। सब लोग अपने आप में अपने स्थान में रहकर यीशु मसीह का वचन को हालेलुया प्रतिदिन, प्रति घंटे, हालेलुया प्रतिरोज, हालेलुया को मनन करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए सहायता करें। प्रतिदिन हालेलुया आपकी वस्तुति को अनुभव कर सके, प्रतिदिन हालेलुया आपकी महिमा को देख सके प्रभु, और आपकी आवाज को सुन सके प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आज हालेलुया इस लॉकडाउन के बीच में हालेलुया दरमियान आपने जो बातचीत कर प्रभु जी हालेलुया, कोई भी अलग होना न दे प्रभु। जल्दी से इस लॉकडाउन खत्म हो जाए, हम एक साथ इकट्ठा हो जाएं और आपके नाम की महिमा हो जाए। और इस कोरोना वायरस के ऊपर भी प्रभु आप प्रभु हैं, अब इसके ऊपर भी हमें हालेलुया विजय दे प्रभु। और जो साइक्लोन, जो आंधी तूफान हमारे जो है वेस्टर्न कोस्टल साइड में आ रहे हैं, उनको प्रभु जी हालेलुया रोक दो प्रभु। अपने बड़े बड़े आंधी तूफान को आपके एक जवान हालेलुया जवान से, एक लव से आपने रोक दिया है प्रभु जी। इस बर्बादी हालेलुया, इस तबाही को भी आप रोक दीजिए हालेलुया, हमारा देश को बचा दीजिए प्रभु। हमारे देश के प्रभु जी हालेलुया जितनी अधिकारी लोग हैं, वो सब अपनी जो उस गद्दी को छोड़कर प्रभु आपकी ओर हालेलुया सिर हालेलुया घुटने टेकने के लिए, सर झुकाने के लिए सहायता करें प्रभु।
ओ हालेलुया, हमारे देश के सारे घमंडियों को, घमंड को दूर कर प्रभु जी। हर एक हालेलुया ओ आपके सामने नम्र हो जाए प्रभु। सारे भ्रष्टाचार, सारे धूर्त, सारे गंदे, सारे दुष्ट हालेलुया ओ भीड़ की आत्मा प्रभु जी हमारे देश में लोगों के अंदर कार्य करता है, ये सब कुछ प्रभु जी दूर कर कर हालेलुया सबको नम्र बनाओ प्रभु जी। हालेलुया सारे घर हालेलुया सारे घरेलू जो लड़ाई झगड़ा सब कुछ दूर होकर प्रभु जी हालेलुया सब में प्रभु जी शांति आप बना के रख प्रभु जी। हमारा देश सचमुच हालेलुया एक शांति का देश कहा जाते तो प्रभु जी, परंतु कहीं भी शांति नहीं है प्रभु जी। आपके द्वारा हर जगह में शांति भेज प्रभु। यीशु मसीह का शांति, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह का हालेलुया आनंद जीवन हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति में आए प्रभु। सारे श्राप हमारे देश के अंदर हालेलुया जो कार्य कर रहा है उस श्राप को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। दुआ सुनने इसलिए धन्यवाद, आदर महिमा सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हमारे बीच में आई हुई आज सब जो काफी दिनों के बाद इस घरेलू संगति में आया सभी हमारे भाई बहनों को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। सभी को आशीष करो प्रभु जी। आपने सबसे बातचीत की इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। जोर से बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको